हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाएं, आज की प्रार्थना में विश्वास के साथ आएं उसकी उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बड़े बड़े काम करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें, आज की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु की उपस्थिति में। यीशु की उपस्थिति के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, अचंभे काम होते हैं। शैतानी दुष्टात्माएं, तंत्र मंत्र विद्याएं, जो भी है काला जादू और जो भी दुख मुसीबत तकलीफ परेशानी दुख तंत्र मंत्र विद्या, कोई भी परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको एक एक सिंगल विश्वासी को, सिंगल लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं हमें क्यों परमेश्वर की जरूरत है, हमें क्यों परमेश्वर की आवश्यकता है। बहुत लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अमीरों को तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं बिजनेसमैन पैसे वालों को यीशु की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सबको यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि पैसे देकर आप अनंत जीवन को नहीं ले सकते हो, नहीं कमा सकते हो। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद जो जीवन शुरू होगा उसमें या तो फिर नरक में जाना पड़ेगा तो स्वर्ग का होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, उसको कहीं ना तो कहीं जाना होगा। इसलिए वो आत्मा के लिए क्या आपने कभी कुछ कमाया है, और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को अधिकार दिया गया स्वर्ग का और पृथ्वी का, उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू आपके लिए बहाया है। बोलो आमीन। इसलिए आज हो सकता आप नए हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। आपको आज परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज सभी जन परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। नए रास्ते ओपन होते हैं, बंधन टूटते हैं। कितने आज ऐसे हैं जो अपने परिवार को लेकर परेशान हैं? कमेंट्स करें और बताएं कितने लोग हैं जो दुखों का सामना कर रहे हैं। कई लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा पति छोड़ दिया, मुझे घर से बाहर निकल दिया। कई कहते हैं कि मेरे पत्नी साथ नहीं देती है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि वो इस रास्ते में चली गई है, वो इस रास्ते में चला गया है। हालेलुया। कुछ भी चीज़ें सही नहीं है हमारे घर में, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, नशाएं ने घेर के रखा हुआ है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज आपको यीशु की जरूरत है, और ज़्यादा विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और ये किसको कहा था? ये दरोगा का कहा था। किस समय की बात है? हालेलुया। उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया था। कैदी इसके सुन रहे थे, जब वर्शिप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, भूकंप आया, बंदीगिरी की नींव हिल गई, फाउंडेशन हिल गया, द्वार खुल गए, बंधन टूट गए। हालेलुया। और जो निगरानी करने के रखा गया था दरोगा, वो जाग उठा और वो बंदीगिरी का जो जेल का जो दरवाजा था लोहे के था, वो खुला हुआ देखकर डर गया और सोचा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने को मारना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर देखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उसे पता चल गया कि कोई आम लोग नहीं है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज आप वेट करो कि ऐसा हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन आज आप खुद विश्वास नहीं कर रहे हो। आज आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा यदि आप चाहते हो आपके परिवार की समस्या सही हो जाए। हालेलुया। आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन में कुछ नहीं बन रहा है, माता पिता, हालेलुया, सास बहू, ये सारे जो लाइफ में आपके जो क्रिटिकल सा हो गया है, परमेश्वर सब कुछ सही कर सकता है। लेकिन कब होगा? जब आप विश्वास करोगे। परमेश्वर का वचन कहता तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। आपके साथ आपके परिवार अटैच्ड है। अब जिम्मेवारी आपकी है। यदि परमेश्वर को जान चुके तो जिम्मेवारी आपकी है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए।
आपके घर के आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रॉब्लम है, जो दुख और दर्द है, हालेलुया, वो सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मत डरें, मत घबराएं, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। परिवार के लिए तो परमेश्वर ने बेस्ट योजना बनाया है। हालेलुया। बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट सुख और शांति आपके परिवार में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज आपकी शांति को भंग करने के लिए कौन आ रहा है? वो कुछ ना कुछ करता है। काट कुट करने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो बिगाड़ना चाहती है, जो खराब करना चाहती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परिवार में एक साथ मिलकर रहते हैं, एक मन रहते हैं, तो शैतान को आग लग, अरे ये इन दोनों में कितनी अच्छी बातें क्यों हो रही है, ये मेल मिलाप के साथ क्यों रह रहे हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता क्यों नहीं है। शैतान ये गुस्सा करता है। तो इसलिए आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कई बार चैलेंजेस वाले डेज आते हैं, समय आते हैं, टाइम आता है, लेकिन उस समय में आपको और ज़्यादा एकता में रहना है, मजबूती में रहना है। इसलिए क्या लिखा है? एक मसीही परिवार एक होना चाहिए, आपका परिवार एक होना चाहिए। जहां पर भी आपके परिवार का एक सदस्य कमंड भटका तो सोच दुर्घटना घटी। हालेलुया। इसलिए परिवार में एकता, प्रेम, शांति होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगी? ये कैसे होगा? यही तो प्रॉब्लम है, होगा कैसे? इसलिए आपको हर दिन बैठना है, फैमिलीज प्रेयर करनी है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है अगुवाई को, मार्गदर्शन को। हालेलुया। ये फैमिली प्रेयर एक दूसरे को लेकर आती है साथ में। हालेलुया। रिश्ते को मजबूत करती है, प्रेम सम्मान बढ़ता है। आमीन। प्रभु यीशु के तारीफ और अधिक आप मजबूत होते चले जाते हैं, आपको ताकत मिलती है, शांति होती है। इसलिए कहता है कि पूरी तरह से नम्र बनो, धीरज रखो, एक दूसरे को प्रेम से सह लो, शांति के बंधन के द्वारा आत्मा की में एक हो जाओ, बनाए रखो, लिखा इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए अपने आप को सरेंडर कीजिए। शिकायत करोगे इधर उधर, अब अपनी बातें पड़ोसी को बता रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको बता रहे हो, तो वो कोई शॉर्ट आउट थोड़ी ना करेंगे, उन्होंने सॉल्व थोड़ी ना करना है। हालेलुया। उन्होंने आपने उसको बताया, अब वो किसी और को बताएंगे, और वो किसी और को बताएगा, अब वो और किसी और को बताएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको एक होने की जरूरत है। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, वचन कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज एक होने की आपको आवश्यकता है। इधर उधर बातों में ना जाओ, फंसो मत। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है 13 में, कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। तभी आपका परिवार एक होगा, जुड़ जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? एक दूसरे को सहलो लिखा है। वेट करो, धीरज धरो। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी सदस्य की लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, आपको प्रार्थना करना, आपको प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। याद रखना, प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर दिन आपको प्रभु में बढ़ते जाना, मजबूत होते जाना, लगातार और लगातार प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जहां पर प्रार्थना छोड़ोगे शैतान को मौका मिलेगा। आपको लग रहा है उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि प्रार्थना करोगे तो उत्तर क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। हो सकता है डिले हो रहा, बट डोंट वरी, प्रभु कार्य कर रहे हैं, इसे लिखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब याद रखो कि जिस तरह से परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, वैसे आपने भी एक दूसरे को क्या करते जाना है? क्षमा करते जाना है। बोलो आमीन। इसलिए प्रार्थना बड़े बड़े काम करती है। जैसे मैंने एक बार बताया था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर में बैठता नहीं था, संगति नहीं करता था, प्रार्थना नहीं कर, वो करती गई, प्रार्थना करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और लगातार करती गई तो क्या हुआ, एक दिन उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद उसकी माँ तब भी प्रार्थना कर रही थी। तो क्या देखा उसके बेटे ने? बाल्टी भर पानी देखा, और वो स्वर्ग क्या हो रहा था, पहुंचाया जा रहा था। वो क्या था मालूम है? वो परमेश्वर तक पहुंचा। उसका मतलब ये था वो आंसू थे,
और परमेश्वर ने उसके आंसू को कुप्पी में रख लिया था, देख रहा था कि आंसू किस लिए बहे हैं, किस लिए, कौन सी प्रार्थना है जो इतने बाल्टी बाल्टी भर आंसू, इतने इतने आंसू जिसने बहाए हैं। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस माँ ने अपने बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना की है, तो स्वर्गदूत दिखा रहे थे कि इसने प्रार्थना की है, तब भी वो अपनी माँ की प्रार्थना की वजह से वो इंसान बचाया गया। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको क्यों कहती कि प्रार्थना करना ना छोड़ो। प्रार्थना, हालेलुया, परिवार को जोड़ती है, तोड़ने से टूटने से बचाती है। प्रार्थना एक अद्भुत कार्य करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती कि परमेश्वर की खजूरी में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, तो चिंता ना करो। वचन में लिखा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर उनके बीच में मैं होऊंगा। इसे कहता चिंता मत करो, प्रार्थना करो, निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ तुम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं। बोलो आमीन। इसलिए जब हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हो, प्रार्थना में बढ़ते हो, हालेलुया, मिलजुल कर रहते हो, हालेलुया, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु। इसलिए बच्चों के लिए भी प्रभु का वचन कहता है, माँ बाप को कह रहा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे होने पर भी वो से नहीं हटेगा। इसलिए अब आपकी जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को भी संगति करना सिखाओ, परमेश्वर के साथ चलना उठना बैठना सिखाओ, पाप के बारे में बताओ कि पाप करने से क्या होता है। हालेलुया, बताओ। अभी से बचपन से छोटे होते हुए से समझाओगे तो वो बचाए जाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए आपका परिवार ब्लेस्ड होने वाला है, एक होने वाला है। आप परिवार में एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खाली इधर और उधर बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखे तो सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है, आपको शांति और आनंद से भरपूर करना चाहता है। कितने लोग शांति और आनंद का हिस्सा होना चाहते हैं? बोलो आमीन। इसलिए आज पुराने जीवन को छोड़ दीजिए और नए जीवन को पहन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए। जितने आज परिवार में सुन रहे हैं, आइए सभी जन एक मन हो जाए। अभी से निश्चय कीजिए कि हम हर दिन फैमिली प्रेयर किया करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना किया करेंगे, पर्सनल प्रार्थना किया करेंगे। उसकी उपस्थिति में बढ़ना है, बैठना है, खुद बैठना है अपने आप को और बैठाना। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं बैठ रहा है, आप खुद प्रार्थना करो। आप थोड़ा सा बोलो, नहीं मानते कोई बात नहीं, जिद्दी ना करो, फोर्स ना करो, अपने बच्चों को बैठाओ। हालेलुया। आप देखना कैसे वो प्रार्थना खींच कर लेकर आएगी, कैसे शांति को पैदा करेगी। यदि आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, जवाब मत दो। गालियां निकल रहा है, उसके बदले में गालियां मत दो। हालेलुया। को टोंट मारा कुछ ना कहो, लेकिन प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। चिंता ना करो, प्रभु की लड़ाई को लड़े कब जयवंत होंगे। हालेलुया। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तैयार हो जाओ, अपने आप को समर्पण करो। आइए एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे परमेश्वर पिता दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, जो परिवार को लेकर टेंशन में है, पारिवारिक मामला है, केसेस चल रहे हैं, डाइवोर्स का केस आ रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में केस को कैंसिल करती हूँ। होली स्पिरिट टच टच टच, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए। जो शैतान आपको रोक रहा है प्रभु में बढ़ने से, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो टेंशन दे रहा है, जो चैलेंजेस आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जो नशा कर रहा है आपके घर में और अब परेशान होकर ऊपर से आपको मारता पीटता है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त उसका हाथ को मैं रोक देती हूँ और उसको कभी मारने ना पाएगा यीशु के नाम में। द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आज से गालियां बंद हो जाए, लड़ाइयां बंद हो जाए, झगड़े बंद हो जाए यीशु के नाम में। आपने खुद लड़ाई के झगड़े का मौका नहीं देना है। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुओ 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 ओ रिबक्खा तो रड़बक्खा तेरा नमस्यंति रेडबेके तेरा रबगदिरा। होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबक्खा तेरा नमस्यंति रेडबेके तेरा रबगदिरा नमस्यंति रेडबक्खा तेरा रबगदिरा। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूं आपके परिवार एक हो जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, एक हो जाए यीशु के नाम में, एक मन हो जाए यीशु के नाम में। जिनका मन इधर और उधर है, यीशु के नाम में एक हो जाए। प्रेम की बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ, प्रेम में बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। लड़ाई को आपसे जगह ना देना यीशु के सामर्थ्य नाम में, झगड़े को जगह नहीं देना। गंदी आत्मा, लालच की आत्मा, दुष्ट आत्मा, पारिवारिक लड़ाइयाँ झगड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर यीशु के नाम में, दया कर। छुड़ा लो परमेश्वर पिता, जो शैतानी बंधन में जो लोग हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका परिवार एक हो जाए। जो घर छोड़कर चले गए हैं प्रभु यीशु के नाम में वापस आए। जो बीमार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में, इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए। जो बीमार है इस समय में हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, पथरियाँ यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नसों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। ओ रबकत्तो नमः शंति रेलेबे के तेरे रबकति रबशंति रबकत्तो नमः।
प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में मजबूत हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रास्ते खुल जाए, एक हो जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, दुष्ट शक्तियों को डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया, रबा कत्तुर रबा शंतिर लेबे गदिरा रबा गदिरा। परमेश्वर दया करो परमेश्वर, रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। सामर्थ्य परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने जा रहे हैं परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी में भी बड़ा काम कीजिए। ओ जीसस दया करो, शूलो यीशु के नाम में, शूलो यीशु के नाम में, शूलो यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, प्रोडक्ट छोड़कर जाए, दुष्टात्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते अपने बच्चों को समर्पण करो, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को समर्पण करो, अपने परिवार को, अपने फादर मदर को यीशु के हाथ में डेडिकेट करो, समर्पण करो राइट नाउ, राइट नाउ। उसकी हजूरी में छुटकारा है, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, दुष्टात्मा जाए 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 यीशु के नाम में। शैतानी कनेक्शन जो आपके घर में ओ रबा खत्तो नमस्यन तेरे लेवे के तेरे रबा का तेरा दुष्टात्मा जाए, जो जलन की स्पिरिट काम कर रही है, जो तंत्र मंत्र हो रहा है, जो अटैक्स आप पर हो रहे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए और परिवार जुड़ जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बंधनों से आजाद हो जाए, शैतानी कनेक्शन आजाद हो जाए। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपके काम में जो शैतानी शक्तियां काम कर रही है, आपके बिजनेस में, आपके शॉप में, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लोग परेशान हैं अपने फाइनेंस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्टात्मा, तेरे कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक जो प्रॉब्लम है, समस्या आजाद हो जाए। जिसका बिजनेस में जो काम नहीं चल पा रहा है, यीशु के नाम में चलने लगे, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। जो शैतानी बंधन है टूटे, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। शैतानी चीजें जो लगातार बीज बो रहे हैं, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए। जो बीज नहीं बोते, आपसे बीज बोना शुरू करें। प्रार्थना में रखे परमेश्वर को बीज बोने के लिए कि मुझे बीज बोना है। परमेश्वर पिता मेरे रास्ते को खोल दे, यीशु के नाम में खोल जाए। जॉब के मैं ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए। बेस्ट की घोषणा करती हूँ, लाइफ में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आज से आप आत्मा में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे। अपने आसपास की परिस्थिति में आप ब्लेसिंग्स को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते इनके रास्ते खोलो, डिवाइन हेल्पर भेजो परमेश्वर पिता। मैं ईश्वरी मददगार की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रेंट के घर में रहते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं बेस्ट जगह, बेस्ट घर की घोषणा करती हूँ लाइफ में। हालेलुया। जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, पवित्र आत्मा शुए 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 और बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ। रास्ते खोले प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो कर्जाई हैं यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। जो लोग आपका पैसा वापस नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। भागते हुए आपका पैसा को वापस करेंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। बच्चों को यीशु के लोह में कवर करती हूँ। इसे पारिवारिक प्रार्थना करना जरूरी है। सुबह की प्रार्थना को जरूर सुनो, अटेंड करो। जो लोग आसपास रहते परमेश्वर के भवन में जरूर आए। हालेलुया। और बलवंत होते जाओ पवित्रता में, प्रार्थना में। संसार से आपका कोई नाता नहीं है। संसार का मतलब अपने रिश्तेदार छोड़ देना, बात नहीं करना, ये मतलब नहीं है। उस पाप से आपका नाता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, सच्चाई में बढ़ेंगे और आपके हाथ में प्रभु झंडा देगा जो आप फहराएंगे यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, आप आजाद हो चुके हैं नशे से, व्यभिचार की आत्मा से आजाद हो चुके यीशु के नाम में। छुटकारों को प्राप्त कर ले। हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं, इसी वक्त अपने परिवार को ब्लेस करो, टच करो, टच करो। होली स्पिरिट टच टच टच। आपके बच्चों को, आपके परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ। जो टूट गया परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती प्रभु मुहैया कर, अनुग्रह दे, हेवन को खोल दे यीशु के नाम में। दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो। जिनके अभी तक पति पत्नी की जो बनती नहीं, यीशु के नाम में बेस्ट 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 की मैं घोषणा करती हूँ आपके लाइफ में यीशु के नाम में। आज से नफरत की दीवार खत्म हो जाए यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े की दीवार खत्म हो जाए, ढा देते यीशु के नाम में और प्रेम में बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में लगातार। प्रभु जी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करती। गलत चीजें छोड़कर जाए, विचार की आत्मा छोड़कर जाए और पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाए। एक मन हो जाए, परिवार में रास्ते खुल जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास आपके घर में शांति उतर रही है यीशु के नाम में। अभिषेक उतर रहा है, सामर्थ्य उतर रहा है यीशु के नाम में। एक हो रहे हैं, रास्ते खुल चुके यीशु के नाम में। आप बेस्ट को ले रहे हैं। डाइवोर्स केस कैंसिल हो चुका है। जो घर छोड़कर चला गया था वो वापस आ रही है, वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। आपका पति आपको वापस लेने आ रहा है यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।
तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अरे बेटे, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, एक दिन में मिस न करें। आपका परिवार में सुख और शांति, चैन आ चुका है। बोलो आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, कमेंट्स करे बोलो हालेलुया, मैं आनंदित हूँ बोलो। आपका परिवार जुड़ने जा रहा है, इसलिए आपने एक दिन भी प्रार्थना करना ना छोड़ना, फैमिली प्रेयर नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, मेडिटेट करना है, संगति करना है। आप गवाही को जो देखने वाले यीशु के नाम है, आपके परिवार में शांति आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, गवाहियाँ आ रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। इसे सुबह की प्रार्थना को और शाम की प्रार्थना को मिस ना करें, लगातार जरूर अटेंड करें। हालेलुया। और प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जानते हैं जैसे कि फास्टिंग प्रेयर चल रही है, उस मीटिंग का जरूर हिस्सा बनना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है और प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आज सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। थैंक यू लॉर्ड।